difference between economic activities and non-economic activities in detail. So as I said, on the basis of meaning, economic activities are those human activities which are done to earn money or profit. Economic activities वो वाली activities होती हैं जो हम money earn करने के लिए या profit earn करने के लिए करते हैं. Non-economic activities are those human activities which are done to get psychological satisfaction. Non-economic activities हमारी वो वाली activities होती हैं जो हम psychological satisfaction के लिए करते हैं. Aim. अब हमारा अल्टीमेट गोल क्या है ये एक्टिविटीज करने का? हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसलिए करते हैं ताकि हम मनी अर्न कर सके, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम इसलिए करते हैं ताकि हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन या मेंटल सेटिस्फैक्शन मिले. तो लेट्स रिकॉल दिस पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ एम. द एम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज टू अर्न मनी एंड द एम ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज टू गेट साइकोलॉजिकल और मेंटल सेटिस्फैक्शन. नेक्स्ट, आउटकम. आउटकम मीन्स व्हाट इज द रिजल्ट. जब आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, जब आप कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, दैट इज द आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. तो आइए बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम. इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आउटकम होता है क्रिएशन ऑफ वेल्थ और एसेट्स. आप अपनी संपत्ति को क्रिएट कर पाते हो, आप एसेट्स खरीद पाते हो जब आप पैसा अर्न कर पाते हो. सो द आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटीज इज क्रिएशन ऑफ वेल्थ और एसेट्स. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से आपको मिलती है मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस. द आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटीज इज मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस. नेक्स्ट अब बात करेंगे नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है? पूरी कंट्री की इनकम, है ना. जैसे अगर मैं इंडिया की नेशनल इनकम की बात करूं तो मतलब इंडिया की इनकम कितनी है, ठीक है. अब वो चाहे हमने इंडिया से कमाई हो या हमने आउटसाइड इंडिया कमाई हो, मतलब अब्रॉड से कमाई हो, ठीक है. सो जो भी हमने इनकम अर्न करी है पूरे इंडिया में, जो इनकम इंडिया वालों की जो इनकम है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया. अब इसके बेसिस पे हम क्या डिफरेंस देखते हैं? इसके बेसिस पे डिफरेंस ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वैल्यू को कंसीडर किया जाता है जब हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता है जब हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं. जैसे बेटा हमारी मदर्स जो हमारे लिए खाना बना रही हैं, हमारी केयर कर रही हैं, उसे कंसीडर नहीं किया जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम. लेकिन एक टीचर स्कूल में पढ़ाती है तो उसे कंसीडर किया जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम. सो आई रिपीट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसीडर्ड while calculating national income, whereas non-economic activities are not considered while calculating national income. Next, basis. अब expectation. अब economic activity से हमारी क्या expectation रहती है? हमारी expectation रहती है money income, कि हमें क्या मिलेगा, हमें money income मिलेगी. बट non-economic activities से हमें कोई money income नहीं मिलती है. तो ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है कि एंड में क्या मिलेगा, मनी मिलेगी. तो एक्सपेक्टेशन, मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज, whereas मनी इनकम इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज. अब बेटा बात करते हैं एग्जाम्पल्स की. एग्जाम्पल्स भी इस तरीके के होने चाहिए कि आप मोल्ड करके उसमें डिफरेंस क्रिएट कर सको. जैसे टीचर टीचिंग इन स्कूल, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या हो जाएगा, टीचर टीचिंग टू हर ओन चाइल्ड. ठीक है, टीचर अगर स्कूल में टीच कर रही है तो शी इज टीचिंग टू गेट द सैलरी, मनी इनकम शी इज एक्सपेक्टिंग, राइट. सो वो क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. और जब एक टीचर अपने खुद के बच्चे को पढ़ा रही है बेटा, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उससे कोई पैसा नहीं मिलेगा उस टीचर को. उससे बस ये मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा कर रहा है. डॉक्टर ट्रीटिंग द पेशेंट्स, डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. बट डॉक्टर ट्रीटिंग हर चाइल्ड, डॉक्टर अपनी खुद की चाइल्ड को क्या कर रही है, ट्रीट कर रही है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है.